देखिए कल आपको हमने डिफरेंट हैबिटेट्स बताई थी। अब किसी हैबिटेट में आपके किस तरह के इंडिविजुअल्स पाए जा सकते हैं, उसमें आपके दो चीजें होती हैं। एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ ए हैबिटेट, कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग जो आपके हैबिटेट में पाई जाती हैं, जैसे वहां की सॉइल, वहां का वाटर, वहां का टेम्परेचर, वहां का प्रेशर, ये सारी चीजें एबायोटिक कंपोनेंट कहलाती हैं। ठीक है। ह्यूमिडिटी आपने नाम सुना होगा। ह्यूमिडिटी होती है कि एयर में कितने वाटर वेपर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। जैसे बरसात में आप जानते हो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी एयर में वाटर के मॉलिक्यूल की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हमको चिपचिपाहट वाली गर्मी महसूस होती है। और इस समय विंटर में एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल की संख्या सबसे कम होती है, इसीलिए हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। जब सीवियर विंटर पड़ते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कभी कभी आपकी स्किन फट जाती है, होंठ फटने लगते हैं। तो उसका पीछे कारण यही है कि आपके बॉडी के अंदर का वाटर एटमॉस्फेयर में निकल करके चला जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ड्राई हो जाती है। तो ह्यूमिडिटी भी एबायोटिक फैक्टर में आपकी आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट में आपके तीन चीजें आ जाती हैं। एक तो प्लांट्स, दूसरे एनिमल्स और तीसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी किसी भी हैबिटेट में किसी भी तरह के प्लांट पाए जा रहे हैं, चाहे वो ग्रासेस हो, चाहे वो हर्ब्स हो, चाहे शर्फ जिनको झाड़ियां बोलते हैं, हैं या ट्रीज हो, तो कोई भी चीजें ये पाई जा रही है वो सब आपके कहलाएंगे प्लांट, और वो किसमें आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट। दूसरी चीज आती है एनिमल्स। अब उस पर्टिकुलर हैबिटेट में जो भी एनिमल्स पाए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट के एनिमल होंगे, लॉयन होगा, टाइगर होगा, जिराफ होगा, मंकीज होंगे, स्नेक्स होंगे, बटरफ्लाई होंगी, बर्ड्स होंगी। ठीक है ना, ये चीजें आपकी फॉरेस्ट में पाई जाएंगी। तो ये आपके बायोटिक फैक्टर में ही आएंगे। और तीसरा आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो हमको दिखाई नहीं पड़ते लेकिन उस हैबिटेट की सॉइल में मौजूद रहते हैं। और सॉइल में मौजूद रह करके उनका काम क्या है कि जब कभी भी एनिमल या प्लांट की डेथ हो, उनकी बॉडी को खा करके डिकम्पोज कर देना, खत्म कर देना। तो ये तीसरा ग्रुप आपका होता है बायोटिक कंपोनेंट का। तो किसी भी हैबिटेट में आपके दो तरह के कंपोनेंट पाए जाएंगे। एबायोटिक कंपोनेंट जैसे एयर हो गई, सॉइल हो गया, विंड हो गई, सनलाइट हो गई, वाटर हो गया, ये सब एबायोटिक फैक्टर है। और बायोटिक फैक्टर में सारे लिविंग्स आ जाते हैं। लिविंग्स का मतलब प्लांट्स आ जाएंगे सारे, ऑल कैटेगरी, एनिमल्स आ जाएंगे ऑल कैटेगरी, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे सभी कैटेगरी के। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो हमको दिखाई नहीं पड़ते, इतने छोटे होते हैं, लेकिन उनका रोल सबसे बड़ा कि इन्वायरमेंट को, आपकी हैबिटेट को क्लीन करने में सबसे बड़ा रोल वही प्ले करते हैं। पेड़ों की जो पत्तियां वगैरह गिरती हैं, जो जानवर मर जाते हैं, उनकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, खा करके गायब कर देते हैं। ठीक है।